नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपकी एनर्जी इस वक्त में कैसी चल रही है, कौन सी गाइडेंस आप लोग को इस वक्त में फॉलो करने की ज़रूरत है। और जैसे कि आप जानते हैं कल सोलर इक्लिप्स है, तो सोलर इक्लिप्स की रीडिंग मैं कल बनाऊंगी। आज आप लोगों के लिए गाइडेंस की वीडियो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कि क्या करना चाहिए इस वक्त में। तो बिल्कुल एकदम वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आए। एंड गाइडेंस को फॉलो भी करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर देखिए, आज ही मैंने पोस्ट किया है। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, गरिमा_लाइफ कोच के नाम से है, ठीक है। और वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो करिए सब लोग। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और कल से मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट रीडिंग इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँ आप लोगों के लिए, तो वहाँ आप लोग ज़रूर जाइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आप मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त में कैसी चल रही है एंड क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए। 6 नंबर आ रहा है तो हो सकता है 6 आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वक्त में। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ आपको निभानी है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, वो भी उल्टी आई है आज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे स्टार की एनर्जी है और कार्ड्स निकालेंगे आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं इस वक्त में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और कुछ कार्ड्स हमें और दें। ओके, किंग ऑफ कप्स नज़र आया है, किंग ऑफ वैंड्स नज़र आया है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी नज़र आई है, 2 ऑफ वैंड्स का नज़र आया है। एक कार्ड और चाहिए हमें। ओके, एक कार्ड की जगह 2 कार्ड दिए हैं, 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट का कार्ड है, तो एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है। बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हो आप सभी लोग यहाँ पे जो भी देख रहे हैं मुझे। कुछ तो डिसीजन आपको बनाना है अपनी लाइफ में, और ये डिसीजन आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है या फिर आपकी मैरिज से रिलेटेड है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई। एक सेकेंड। ओके, 4 अगेन यहाँ पे मुझे दिखा, तो यहाँ पे जो नंबर्स नज़र आए हैं वो मुझे 10 दिख रहा है। ओके, या 10 ट्रिपल 10 के एनर्जी है, तो एक साइकिल आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। इनफैक्ट कुछ लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो गई है। 2 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वक्त में। 12 नंबर हो सकता है आपसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 17 नंबर निकल के आया है, 7 एंड 8 नंबर, तो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं, लियो, एक्वेरियस, ठीक है। एंड यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, वर्गो यहाँ पे नज़र आया है मुझे। एंड यहाँ पे जमुना कुछ लोगों के लिए है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये साइंस नज़र आए हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी इस वक्त में एक बोझ के तले दबी हुई है, कुछ तो प्रेशर है आपके ऊपर, और ये किसी को कमिटमेंट या तो देना है या फिर खुद कमिटमेंट चाहते हो कहीं से, और वो कमिटमेंट आ नहीं रहा है, देरी हो रही है बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको या तो डोनेट करना चाहते हो, डोनेशन करना चाहते हो, कोई सोशल वर्क या तो आपने आज के दिन में किया या करना के बारे में सोच रहे हैं, और वही सारी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, ये भी यहाँ पे नज़र आया है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेकर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो। आप एक डिसीजन, आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन से, हो सकता है ये करियर को लेकर, हो सकता है आपकी लव लाइफ को रिलेटेड हो सकता है आपकी मैरिज से रिलेटेड हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, लेकिन किसी एक ऑप्शन पर आप अटके हुए हो, आप उस ऑप्शन से हट नहीं पा रहे हो और कोई और ऑप्शन आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, ये किसी भी सेक्टर को लेकर सोच रहे हैं डिसीजन बनाने को लेकर। तो ये आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में हो। आपने किसी एक इंसान को या फिर किसी एक फील्ड को यहाँ पे करियर में चूज़ तो कर लिया है, लेकिन उसको चूज़ कर लिया है, आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर इसको चूज़ कर लिया तो आगे क्या होगा, अगर उस चीज़ को चूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ फैमिली इशूज़ आ रहे हैं, या फिर आपके पास उतना मनी नहीं है कि आप वो करियर चूज़ कर सको, तो जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप में
प्रेजेंटली कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको इन्वेस्ट करना है बहुत सारी जगहों पर, और आपको समझ में नहीं आना है कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, इस वक्त में मनी कहाँ पे पहले इन्वेस्ट करें, बाद में कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो काफ़ी ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पे कुछ लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपके मन में किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, मुझे वन साइड लव नज़र आ रहा है। इस इंसान को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आया है। लेकिन हो सकता है कि आप स्ट्रेंथ आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान के टूवर्ड से आप कोई डिसीजन चाहते हो, कुछ कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन ये इंसान हो सकता है कि फैमिली की वजह से या फिर मनी की वजह से आपको पास्ट में छोड़ रहे थे, या फिर अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया था, या फिर क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिल पाया। क्लैरिटी चाहते हो इस रिश्ते में, मजबूती चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी पता है, और एक लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आए, आप जगल कर रहे हो, कोई दो सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनी हुई है। यूनिवर्स क्या चाहती है इस वक्त में, आपको करना क्या चाहिए? तो 555 की एनर्जी यहाँ पे दिख चुकी है, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। ये जो भी सोलर इक्लिप्स कल होगा, इसके बाद इसका जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आप सभी लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, यस देखिए यहाँ पे मुझे साउंड भी सुनाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। 2 अगेन आया है, तो जो भी कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन इसके बाद चेंज हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी ये कन्फ्यूजन। आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाओगे इस पीरियड के बाद, तो आप डिसीजन बना लोगे, आज क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में, आपके मन में जो है। कहीं ना कहीं आप दिल और दिमाग के बीच में जूझ रहे हो, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो आने वाला वक्त आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर के आ रहा है, और इस समय पर आपको थोड़ा सा राय मशवरा अगर आप लेने की कोशिश कर भी रहे हो, तो लोग हो सकता है कुछ ऐसा बता रहे हैं जिससे आपको बर्डन फील हो रहा है, आप वो नहीं करना चाहते हो, वो लोग आपको बता रहे हैं, और आप जो करना चाहते हो वो आपको कोई करने नहीं दे रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। यस, देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कार्ड्स निकलने से पहले, आप जो है एग्रेसिव एनर्जी में कभी कभी आ जा रहे हो, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है कि सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि घर में कलेश हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, किसी से रैंडमली आपकी गुस्सा गुस्सी जो है हो सकती है, यहाँ पर कोई सडनली आपको कुछ कह सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ जाएगा। आप स्टैंड लोगे, या तो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, यहाँ पे आप स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, या फिर मुझे इस ही करियर फील्ड को चूज़ करना है, मुझे आप जो बता रहे हो वो नहीं करना है, मेरा वहाँ पर मन नहीं है, मेरा इस इंसान के साथ ही मन है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप उसी के साथ अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ रीयूनियन चाहते हैं, उन्हीं को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। यस, बहुत सोचने के बाद आप ये चीज़ करने वाले हो, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ओके, आपको इस समय पर लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कहा जा रहा है, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरों की बातें मत सुनिए। जो आपका दिल कह रहा है इस वक्त में, दूसरों की बातें नहीं सुननी, अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, ओवर थिंकिंग से बचना है। ठीक है, यूनिवर्स क्या चाहती है आप क्या करो, अपने करियर पे ध्यान दो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। ठीक है, आपकी जो वैल्यू है उसको, वैल्यू को बना के रखिए। अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, आपकी वर्थ नहीं समझ रहा है, तो आपको वहाँ पे उससे बार बार गिड़गिड़ाने की, बार बार भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेट हिम और हर रियलाइज़ योर वैल्यू फर्स्ट। ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो आप दूसरे को समझने के लिए टाइम दो, स्पेस दो, और अपने करियर पे प्लीज़ वर्क करिए, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ें कुछ यहाँ पे ख़राब चल रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में। एंड बी प्रैक्टिकल एट दिस टाइम। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, कुछ लोग यहाँ पे एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल जा रहे हो, तो यहाँ भी यूनिवर्स कह रही है कि नहीं, आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल को एकदम सख्त बना लिया है कि आप किसी के लिए ओपन नहीं होगा, कभी भी प्यार नहीं करेंगे, कभी भी जो है किसी के साथ नहीं होंगे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की कोशिश तो करते हो, लेकिन वो खुशी आपको वहाँ पे मिलती नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे अपने प्यार को चूज़ करना चाहते हैं, उनको पता है कि इनका प्यार उनके लिए परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ फैमिली इशूज़ हो सकती हैं, फ्रेंड्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आप हर जगह लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हो। आपकी लड़ाई झगड़े होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि
कपल का कार्ड आया है, तो यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो डेफिनेटली यूनियन जो आप चाहते हो बहुत जल्दी होगा भी, क्योंकि यूनियन यहाँ पे मुझे नज़र आ चुका है, ठीक है। एंड एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, करियर आपका बहुत मजबूत बनेगा आने वाले वक्त में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और क्या करना चाहिए यहाँ पे मेरे व्यूवर्स को, एक कार्ड और दीजिए हमें। ओके, यहाँ पे आया है मैजिशियन एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, तो कपल की एनर्जी बहुत निकल के आई। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आने वाले वक्त में संभल जाएंगी और सही हो जाएंगी। डिवाइन की तरफ से कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होने वाले हैं। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने करियर पे इस समय ध्यान दो और इमोशनली डिटैच रहो, ज़्यादा किसी के पीछे आपको नहीं जाना है, चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, बस मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट कैसे कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं, जब आप किसी की तरफ ना जाके उस इंसान को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करो, तो उसको करने के लिए आपको उसको भूलना पड़ेगा, उससे हटना पड़ेगा, उसकी यादों से पीछा हटना पड़ेगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी बहस बहुत ही क्लियर तरीके से हो सकती है, तो बहस से बचिए। तीखा कोई बोल सकता है आपसे, तो उससे आपको बच के रहना है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके घर में कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने पार्टनर से भी आपकी लड़ाई होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो बच के रहिए, ठीक है। यस, ये आपको गाइडेंस यहाँ पे निकल रहा है। इस डेक से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकलता है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इस समय पर अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि यस आप कर सकते हो, कि यूनिवर्स आपका साथ देंगी इस वक्त में, ठीक है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, या फिर किसी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने की अगर कोशिश करोगे, तो यूनिवर्स विल हेल्प यू। अगर आप अपने प्यार के लिए लड़ना चाहते हैं, बीट करना चाहते हैं, कम्पीट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप करिए। सारे स्ट्रगल से यूनिवर्स आपको निकालेगी और आपको इस वक्त में अपनी वैल्यू समझना, आपकी क्या वैल्यू है इस वक्त में, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रही है कि वैल्यू अपनी करो, समय तुम्हारा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ये सूर्य ग्रहण आप सभी लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप लोग ऑनलाइन अगर कुछ देख रहे हैं तो उसे देखिए बिल्कुल। और कम्युनिकेशन अगर आता है आपके पास, तो आपको अच्छे से बात करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्यों आया है, क्या सोची है यहाँ पर। तो सन भी नज़र आ चुका है, स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन नज़र आ चुका है, किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन नज़र आया है, विद किंग ऑफ कप्स यहाँ पे नज़र आया। तो ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है कि प्यार का प्रपोजल आपके टुवर्ड्स आएगा, और जब आएगा तो आप ऐसा मत करिएगा कि आप उसे ठुकरा दें, आप उसे ऐसा कर दें कि नहीं मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं, मैं अब प्यार नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से आपको बिहेव नहीं करना है, क्योंकि आपके टुवर्ड्स यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी आपका समय बदलता हुआ देख रही हूँ, खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं और हैप्पीनेस आ रही। आपको इस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि बहुत डबल एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। इस समय पर आप बस अपने आंखें बंद करके रिलैक्स करिए, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि खुशियाँ आपके दरवाजे पे अब दस्तक देने वाली हैं। आपकी जो फैमिली आप चाहते हो फैमिली बन जाए, या फिर आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट मिले, एक सॉलिड कमिटमेंट, और ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आए, तो वो खुशियाँ भी आपकी तरफ आ रही हैं। अगर आप जॉब में जो है बाहर ट्रैवल करके जा रहे हो, किसी जॉब को आप चाहते हो कि आप उसको ज्वाइन करो, तो डेफिनेटली ये अच्छा पीरियड है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ होगी वहाँ पर, ठीक है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे कुछ वक्त के बाद, और आपकी लाइफ से जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्मूथ फ्लो आगे, और बहुत अच्छा एक ग्रोथ में देख पा रही हूँ आने वाले वक्त में, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी हो जाओगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई हो। और देखिए यहाँ पे एम्प्रेस भी नज़र आ रहा है, तो डर से बाहर निकलिए, क्योंकि डर से जब आप बाहर निकलेंगे तभी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। डरना नहीं है बिल्कुल भी इस वक्त में, और डट कर सामना करना है हर चीज़ का, और लड़ाई झगड़े से दूर रहना, ठीक है। एंड अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। अगर ज़्यादा आप जो है किसी के पीछे भाग रहे हैं तो भागना बंद कर दीजिए। लेट हिम और हर कम, लेट
अपॉर्चुनिटीज़ कम टू यू, ओके। तो अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी टुवर्ड्स आने दीजिए। देखते हैं यूनिवर्स इसमें क्या गाइडेंस देती हैं आप लोगों को। यस, आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा गाइस, टोटलिटी भी होगी। इनर वॉइस को सुनिए, रिसेप्टिविटी की मोड में आइए, पहले रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। इस समय पर आप कंफ्यूज्ड हैं तो इस कंफ्यूजन से पहले बाहर निकलना है। कोई थर्ड पार्टी है वहाँ से प्लीज़ बाहर निकल जाइए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। जिससे भी आप बिछड़े हुए हैं उनसे आपका यहाँ पे मिलन होने वाला है, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पे बनने वाला है और रिसीव आपको करना है बस, और ज़्यादा सोचना नहीं है इस वक्त में, ठीक है। एंजॉय करने का समय आ रहा है आपके पास, तो एंजॉय करिए, करेज के साथ, हिम्मत के साथ बने रहिए। होप है, आप जहाँ भी होप खो बैठे हो वहाँ पे आपको होप दिखा रहे हैं यूनिवर्स। जो भी पॉलिटिक्स, जो भी आपके साथ खेल रहा है, चाहे आपका फ्रेंड है, शत्रु है, या फिर आपके फ्रेंड्स का लीग हैं, उनको डटकर यहाँ पे यूनिवर्स एक कहते हैं ना कि उनको दंड देने वाली है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है जो ह्यूमंस के भेस में एक सांप की तरह हैं, जो आपको डस रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते को खोखला बना रहे हैं, या फिर आपको खुश होते देखना नहीं चाहते हैं, आपको ग्रोथ होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे नकली लोगों से, ऐसे फेक लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहना, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए। अपनी लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इस वक्त में। जो भी आपकी स्लो एनर्जी है ना, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। जो भी आप एग्जॉशन में चले गए हो, इस एग्जॉशन से निकलना है, बाहर निकलिए। आपको कहा जा रहा है कि दम अगर आपका घुट रहा है बहुत ज़्यादा, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो इस अकेले वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। एंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आपका जब आप इस मोड में आ जाएंगे कि आप खुश हैं, तभी आप खुशियाँ आपकी टूवर्ड्स अट्रैक्ट भी होंगी। तो अपने मन के भीतर कुछ नहीं रखना है, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, शत्रुता हो, जलसी हो, कुछ भी हो, तो आपको मन में नहीं रखना है। सब चीज़ें गॉड को बता दीजिए, बोल कर बता दीजिए, और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त कर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। फिर देखिए कि वो चमत्कार आपकी लाइफ में कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है। कुछ लोगों को इस समय पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो भी आपके पास आता है, या तो इंसान आ रहा है, या फिर कोई ऑफ़र आ रहा है जॉब से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करो और वहाँ पे कर लो। ये यूनिवर्स चाहती है यहाँ पर, ठीक है। एंड यस, आप जो सोच रहे हैं ना कि नहीं अब ये रिश्ता ख़त्म, अब ये जो है मुझे ऑफ़र यहाँ से नहीं मिलेगा, ये जॉब मुझे नहीं मिल पाएगी, ये करियर फील्ड जो है मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, यहाँ तो मेरा कोई चांस ही नहीं है, तो वहाँ होप है, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। देखिए अगेन अनकंडीशनल लव का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और बताइए कि यहाँ पे क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी कि क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पे मुझे बार बार अनकंडीशनल का कार्ड दिख रहा है, अगेन अनकंडीशनल लव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती है कि आप इस एनर्जी में आओ पहले। यस, एक कार्ड और निकालेंगे। यस, देखिए बॉटम से आखिर आ ही गया अनकंडीशनल लव। तो जिसको आना होता है ना, देखिए आप लोग पढ़ लीजिए, अनकंडीशनल लव आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ दिख रही थी तो मैंने आपको बताई, कार्ड्स पूरे निकलने से पहले ही आपको बता दिया, बॉटम से आया है। इट्स नॉट अ जोक। यूनिवर्स चाहती है कि अगर इस समय पर आप अपना एक गोल बनाना चाहते हो, किसी चीज़ पे रीच करना चाहते हो, कोई जॉब ऑफ़र आप चाहते हो कि आपका ही सिलेक्शन हो, वहाँ पर आपका हो जाए, तो डेफिनेटली इस समय पर फोकस अपना बिल्कुल मेंटेन रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी इंसान के साथ मेरी मैरिज हो, ये इंसान ही वापस आए, तो आपको अपना ये गोल सेट करके रखना है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है किसी भी वजह से, किसी भी थर्ड पार्टी, किसी भी एंगल से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और अपना फ्यूचर विजुलाइज करने की कोशिश करिए। ऐसा सोचिए कि वो इंसान आ चुका है, वो जॉब आपके पास आ चुकी है, आप वो जॉब कर रहे हैं, आप उस इंसान के साथ जी रहे हैं, आपने ये करियर फील्ड चूज़ कर लिया है और आप वहाँ पढ़ने गए हो। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। उसके बाद सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, डेफिनेटली आएगी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं रहना। आर यू फीलिंग कंफ्यूज? आपको अपनी इनर डीपर स्पिरिचुअल इनसाइट को पहचानना है। एंगेज करिए अपने आप को ऐसी
चीज़ों में, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, डीप कंटेम्पलेशन हो गया, अपने आप को एक ध्यान अवस्था में रख कर आप अपनी इंट्यूशन से पूछ रहे हो, उस अवस्था में पहले आइए और उसके बाद फिर आपको एनालिसिस खुद से करना है कि आपका मन क्या कह रहा है इस सिचुएशन को लेकर, आपका मन क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, ठीक है। और उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करनी है, रियलिटी को समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों को ये समझना है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएँ और आपकी लाइफ में जो भी आपका टैलेंट है वो दुनिया में फैले, दुनिया में आपको आपका नाम रोशन हो, तो यस, आपको पहले अपनी पर्सनल पावर को खुद समझना होगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप खुद को वैल्यू करोगे, तब तक जो है कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप खुद की वैल्यू को समझोगे, खुद की वैल्यू करोगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इनर विजडम को और भी ज़्यादा बढ़ाइए, अपनी ब्यूटी को, अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। जो भी टैलेंट्स आपके हैं, जो भी इंटेलिजेंस आपके अंदर है, क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ हैं, जिस तरीके के आप इंसान हो, उस गुडनेस को आपको अपने अंदर बढ़ाना है, उसको घटाना नहीं। अगर घट गई है तो उसको बैलेंस करना है अपने अंदर, और अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग रखने हैं जो आपकी इस एबिलिटीज़ को जानते हो, जो आपको बताएं कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम बदल गए हो, तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत है, तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो आपको अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग रखने हैं। आर यू रेडी टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ और रीइग्नाइट योर कनेक्शन विद योर पार्टनर? आप लोगों रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी आपका लव है उससे मिलने का समय आ चुका है। रीयूनियन का समय बहुत नज़दीक है कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते सही हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो आपको अपना थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पे चेंज करना होगा। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आई माई सेल्फ, तो ये थिंकिंग से आपको मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए ये होना चाहिए, मुझे वो इंसान अच्छा लगता है इसलिए होना चाहिए, नहीं। आप दोनों को एक दूसरे अच्छे लगते हैं इसलिए ये होना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए इसलिए ऐसा होना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ इस तरीके से क्रिएट करेंगे, इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है लॉयल रहेंगे, कॉन्फिडेंट हैं एक दूसरे को लेकर, और प्लस जो है एक दूसरे के साथ जो है आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से सोचिए, वी के माइंडसेट से आपको सोचना है, ना कि आई के माइंडसेट से, ठीक है। और इस वक्त में आपके पार्टनर के सिनर्जी में है, तो उनकी एनर्जीज़ को भी समझने की कोशिश करिए। अगर वो रेडी नहीं है तो आपको ये भी समझना है, क्योंकि उनको थोड़ा सा स्पेस भी देने की ज़रूरत है, ताकि वो इंसान भी रेडी हो सके। सिर्फ आप अपने बारे में नहीं सोच सकते, या फिर वो इंसान अगर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो पहले उसको रेडी होने दीजिए, ताकि वो आपके बारे में और अपने बारे में दोनों लोगों को एक साथ लेकर के सोचने के लिए रेडी हो जाए। प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने सराउंडिंग में देखो, और देखो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सेल्फ अवेयरनेस लेकर के आओ, अपने अंदर जाने के लिए टाइम दीजिए, ठीक है। इम्प्रूव करिए अपनी एबिलिटीज़ को, कि आप जो कह रहे हो उस वर्ड्स पे आप एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अगर आपने कोई प्लानिंग बनाई, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है पढ़ने को लेकर, या फिर कोई भी नया काम स्टार्ट करने को लेकर, तो क्या आप वो चीज़ कर पा रहे हो, ठीक है, कर रहे हो एक्चुअल में, तो वो चीज़ आपको देखनी है, खुद को एनालिसिस। यहाँ पे एक सेकंड गाइज, ओके गाइज, यहाँ पे जो भी दिख रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस लेकर के आना है कि आपकी इंट्यूशन आपसे सही बोल रही है, करेक्ट बोल रही है, और आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि आपकी आत्मा कह रही है, क्योंकि वही सही है, सही मायनों में। और हो सकता है कि आपको जैसा नज़र आ रहा है, जैसा आप सोच रहे हो, वैसा ना हो, उससे विपरीत हो चीज़ें जो आपसे छुपाई गई हैं, या फिर आप उस नज़रिए तक पहुंच नहीं पा रहे हो, उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो आप लोग। तो इंट्यूशन बढ़ाने के लिए, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी सेंसरी गिफ्ट्स को एक्टिवेट करिए और रिसीव करिए। जब आप एक्टिवेट करोगे तभी आपको डिवाइन के मैसेजेस यहाँ पे मिलेंगे। और ये समय उन साइंस को देखने का है, और उन साइंस अगर आपको साइंस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं जिसको आपको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, और अपने हायर सेल्फ से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रही है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपने सोल पर्पस को पहचानो। ये समय आपको दिया गया है कि आप वो बन सको जो आप बनने के लिए आए हो,
ठीक है, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, डिज़ायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी आपने साइन किया है, उन सारे सपनों को आप पूरा करना चाहते हो, नो डाउट। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को समझना हो कि यस, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे एनालाइज और खुद से अपने अंदर मोटिवेशन, एक जो है कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंजल्स आपको बार बार मैसेजेस दे रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग इन योर लाइफ गाइस एंड पीस इज योर्स। पीस आपकी लाइफ में है, मौजूद है, बहुत जल्दी आने वाली। पूरी टीम लगी हुई है एंजल्स की, आपके साइड में हर चीज़ लाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। और इस समय पे आप जैसा सोचोगे, जैसा थॉट्स आप लोग क्रिएट करोगे, वैसा सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, आपके हर विश यहाँ पे डिवाइन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे प्लान वर्क कर रहा है। और आपको बस इस समय पर पॉजिटिव रहने के लिए यूनिवर्स बता रही है। इस समय पर अनकंडीशनल लव को फॉलो करिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले तो आप प्यार दीजिए, पहले दूसरों का प्यार बांटिए। ऐसे फॉर्म में बनिए कि आपके मन में किसी के लिए जेलसी ना हो, किसी के लिए हेटरेट ना हो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन फिर भी आपको एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है। तभी ये चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि लव आपका नेचुरल स्टेट है, आपको वो बनना है। ठीक है, आप लव के लिए बने हैं, तो अपनी लाइफ में लव को अलाउ करें कि हाँ, अब आप रेडी हैं प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। देखते हैं इस डेक से क्या निकलता है। एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स नीचे गिरे हैं। ओके, यहाँ पे मैं कार्ड्स आपके लिए निकालती हूँ कि क्या गाइडेंस निकला है। ठीक है, इस डेक से भी देख लेते हैं क्या यूनिवर्स बताना चाहती हैं आपको गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप लोगों को क्या लगता है इस समय पर गाइडेंस क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूवर्स जो भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग वेट करते हो कि मैं रीडिंग करूँ, तो मैंने सोचा आज जो है आप लोगों के लिए 2 रीडिंग्स बनाती हूँ यहाँ पर, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और भी यहाँ पे बना दूँगी। नेचर का कार्ड आया है, मदर्स लव का कार्ड है। तो आप अपनी मदर के साथ जो भी आपका रिश्ता है उसको सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि मदर से ज़्यादा क्लोज आपके और कोई नहीं है। प्लस मदर यूनिवर्स के साथ भी, नेचर के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि नेचर से आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग यहाँ पे मिलेगी, उनसे काफ़ी ज़्यादा आपको नरिशमेंट मिलेगा। आपकी बॉडी इमोशनल और फिजिकल लेवल पे ठीक हो पाएगी, आप अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस करने लगेंगे, एक रिफ्रेशमेंट आपको मिलेगा नेचर से। तो ये भी चीज़ आप लोगों से कहा जा रहा है। एक मदर और बच्चे के बीच में जो रिलेशन होता है वो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता है। तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ यहाँ पे लड़ाई, ऐसा कुछ रिसेंट में हुआ है, तो आप जो है अपने रिश्ते को सुधार लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये भी एक इशू बीच में आ रहा है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं। तो प्लीज़ आप उस पर वर्क करिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम्स हैं। गाइडेंस क्या है यहाँ पर। ओके, न्यू बिगनिंग। वाह गाइस, न्यू बिगनिंग के कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में आप रेडी हो, बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। बी अवेयर कि न्यू बिगनिंग इज़ ऑन द हॉरिजन। ठीक है, बस जो है आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है न्यू बिगनिंग। खुशियाँ आपके दरवाजे पे आ रही है। आपको बस करेज रखना है, फेथ रखना है। और इस समय पर जो भी चीज़ें आ रही है ना, उनको एक्सेप्ट करिए, खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। Yes, everything in life is constantly vibrating and moving and therefore continuously changing and evolving। हर चीज़ बदल रही है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द बदल रहा है और आप एक नई डायरेक्शन चुनने वाले हो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और कार्ड्स निकालते हैं। आज कार्ड्स यहाँ पे यूनिवर्स दीजिए, हमें बताइए। बहुत दिनों के बाद मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। इंट्यूटिव नजेस। तो अपनी इंट्यूशन बढ़ाइए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि इंट्यूशन ही वो तरीका है जिससे आपकी अंतरात्मा आपसे बात करती है। आप सभी को एक ताकत दी गई है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन सकते हैं। आप अपनी सोल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी इंट्यूशन के द्वारा ही आप कम्युनिकेट करते हो। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड किया है, ताकि आप डिवाइन सोर्सेज से कनेक्ट कर सकें, हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकें। तो इसको आपको अपना एक्टिवेट करने के लिए यूनिवर्स बता रही है।
डेफिनेटली हो सकता है आपको मिरर नंबर्स भी हो सकता है दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोग को देखना है कि नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। स्ट्रेंथ जो होती है बहुत सारे सोर्सेज से आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप इस समय पर मदद चाहते हैं और आपको मदद दी जा रही है, वेरियस सोर्सेज से मदद दी जा रही हो सकता है। मदद इनविजिबल लेवल पे हो, आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप मदद वहाँ पे आपको मिल रही है और वो आपको फील भी हो रहा है, ठीक है। तो मदद जो होती है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है। इनर लेवल पे आपको अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को बैलेंस करना है सब तरीके से। और आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो आत्मा है, बहुत यूनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है और इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इतनी पावरफुल है कि आप जो चाह ले वो करके ही रहेंगे। तो इतनी पावरफुल है आपकी सोल, और यूनिवर्स कह रही है कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आप कभी अलोन नहीं हो। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, यहाँ पे फेथ रखने के लिए और ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोलने में भी हो सकता है दिक्कत हो रही है इस समय पे, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड में इस समय पर थोड़ा सा लगा मुझे। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी वर्क करिए, ठीक है, क्योंकि आपके टूवर्ड्स कम्युनिकेशन भी आएगा। सपोर्ट है तो डेफिनेटली सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस वक्त में, कुछ लोग हो सकता है कि फॉर लिटिल पीरियड ऑफ टाइम आते हैं आप लोगों की लाइफ में, फिर चले जाते हैं। तो वो कुछ ना कुछ लेसन आपको सिखाने के लिए आए हैं, और कुछ लोग आपकी लाइफ में परमानेंट रहने के लिए आए हैं। तो सपोर्ट आपको मिलता रहता है टाइम टू टाइम। जब भी यूनिवर्स देखती है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। ओके, 2 ही कार्ड मुझे चाहिए थे लेकिन 3 आए हैं। विल टेक, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि माफ़ कर दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है, गलत बोला है, कितना भी गलत किया है, ठीक है, बार बार सोचने से, ओवर थिंक करने से कि वो चीज़ ठीक, वो चीज़ हो गई है या फिर इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो चीज़ बदल तो नहीं जाएगी, वो चीज़ वैसी ही रहेगी। आपको इस समय पर क्या करना है कि अपने आप को अलाउ करना है कि आप उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप होल्ड करके रखे रहोगे, जो भी रिसेंटमेंट पास में हुआ है, जो भी एंगर, गुस्सा अगर आपने अपने मन के भीतर दबा के रखा, तो ये गुस्सा, ये जेलसी, ये एंगर, ये नफ़रत, ये आपको ही लॉन्ग टर्म पे नुकसान पहुंचाएगी। इसी वजह से आपको छोड़ देने के लिए, आपको कम्प्लीटली इस चीज़ से फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, माफ़ कर देना है हर चीज़ को, ठीक है। एंड ये जो माफ़ी वाली चीज़ होती है सब लोग नहीं कर सकते, आप लोगों का दिल बड़ा है, इसीलिए आप लोग ये काम कर सकते हैं। हर इंसान माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास वो एबिलिटी है, तो आप वो करिए और अपना जीवन को बेहतर बनाइए यहाँ पे, क्योंकि माफ़ी देना ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है, ठीक है, और आप ये कर सकते हो। इंस्पायर पैशन, अपने पैशन को इस समय पर इंस्पायर करो। लाइफ विदाउट पैशन इज़ नथिंग। अगर आप विदाउट पैशन जी रहे हो कि बस जी रहे हैं, काट रहे हैं ज़िंदगी को, कोई पैशन नहीं है, कि ये गोल नहीं बनाया है कि ये करना है, वो करना है लाइफ में, तो एक गोल बनाइए कि आपको ये अचीवमेंट अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, आपको करके रहोगे, और उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करिए, उसके लिए प्लानिंग बनाए, स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। बी प्राउड, अपने ऊपर भी आपको थोड़ा सा प्राउड फीलिंग, वैसा नहीं है कि घमंड करने लगी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। प्राउड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो भी अचीवमेंट अभी तक किया है, जो भी आप कर पाए हो अपनी लाइफ में, उसको हमेशा समय समय पर खुद को याद दिलाना ज़रूरी है कि हाँ, आप भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो इस समय पर वो सारी चीज़ें उठा कर देखिए, अपने पास के जितने सर्टिफिकेट हैं वो उठा कर देखिए, पास्ट में आपने जो भी मेडल्स जीते हैं, जो भी आपने कप जीता है, जो भी आपने लाइफ में अच्छा किया है, वर्क किसी के साथ अच्छा किया है, तो वो आप याद करिए कि उस वक्त में आपने ये सारे अचीवमेंट किए थे। और अगर आज आप कमज़ोर फील कर रहे हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे जाएंगी, तो ये चीज़ आपको करना है। बिलीव की एनर्जी है, अगेन यहाँ पे नज़र आया, तो आपसे कहा जा रहा है खुद पर बिलीव रखिए, अपनी सोल की पावर पर बिलीव रखिए, क्योंकि आप अगर अंदर से सोचेंगे ना, आपकी सोल अगर एक बार ठान लेगी कि आपको ये करना है तो करना है, तो आप कर ले जाओगे एट एनी हाउ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी सोल ही डिसाइड करती कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपका बिलीव ही डिसाइड करता है।
आपका जो बिलीफ सिस्टम है वही डिसाइड करेगा कि आप फेल होगे कि सक्सीड करोगे। ठीक है, तो अपना बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूनिवर्स कह रही है। और गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज के चैनल मैसेजेस, जो भी गाइडेंस था यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। और क्योंकि पितृपक्ष अब ख़त्म होने वाला है तो ये सारी गाइडेंस थी जो आपके एंसेस्टर्स भी आपको देना चाहते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए एंड जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर पसंद आई, नहीं भी आई तब भी लाइक कर दो, और लाइक करने में क्या जाता है ना। और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट गरिमा_लाइफ कोच करके है, तो वो भी करिए। वहाँ पर मैं अब सोच रही हूँ कि डेली बेसिस पे आपके लिए शॉर्ट रीडिंग्स डालूँगी। ठीक है, करंट एनर्जीज़ पे भी और कई सारी डाल दूँगी, तो आप वो चीज़ वहाँ पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। और प्लस मैंने सोचा कि लाइव जो रीडिंग मैं करूँगी वो इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए लाइव लेकर के आऊँगी, क्योंकि ये यूट्यूब पे बहुत जल्दी मैसेजेस जाते हैं और मैं इतनी जल्दी देख नहीं पाती हूँ हर किसी का मैसेज, और फिर रीडिंग आप लोगों की बहुत सारे लोगों के लिए छूट जाती है। तो आप किसे ट्राई करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप सभी लोग वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तभी मैं रीडिंग कर पाऊँगी, लाइव रीडिंग। तब तक मैं शॉर्ट रीडिंग ज़रूर डालूँगी वहाँ पर, और यहाँ पर मैं लॉन्ग रीडिंग आप लोगों के लिए डालूँगी। प्लस जो है आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।